हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोग इसको क्या करोगे, आप लोग इसको हिंदी में क्या लिखोगे, विद्युत द्विध्रुव। हिंदी में क्या होगा बच्चों, हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। देखो बच्चों, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अगर बिहार बोर्ड से ही हो, हिंदी मीडियम से हो, तो आप लोग भी साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलो अभी से। ये नहीं कि बस वीडियो देख लिए और बस खत्म हो गया, पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। आप लोग वीडियो देख के साथ साथ नोट्स बनाओ और पढ़ते चलो। ठीक है बच्चों, तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे आप लोग नोट्स में, इसका हिंदी लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, द्वि मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, यहां पे क्या होगा बच्चों, विद्युत द्विध्रुव को कैसे परिभाषित करेंगे, अगर क्या होगा बच्चों, अगर दो बराबर और विपरीत आवेश, बराबर और विपरीत मतलब क्या हो बच्चों, ऐसा आवेश जिसका परिमाण क्या हो, परिमाण बराबर हो लेकिन प्रवृत्ति क्या हो, साइन क्या हो, ठीक है, विपरीत हो। यानी कि एक ऋणात्मक हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो अगर बच्चों दो बराबर और विपरीत आवेश अगर अत्यल्प दूरी से विलगित है, अगर बहुत छोटे से दूरी से एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं, तो इस निकाय को, इस दोनों आवेश को अगर एक साथ लें तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको निकाय बोलेंगे। तो इस दोनों निकाय को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों आवेश के निकाय को एक साथ क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे बच्चों, परिभाषित कैसे करेंगे, यदि दो, क्या लिखेंगे, यदि दो बराबर और विपरीत आवेश अत्यल्प दूरी से विलगित हैं तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख देते हैं, द्वि लिखने में दिक्कत होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इस निकाय को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लो यहाँ पे इसका एक केंद्र क्या है, O, तो इसको क्या बोलेंगे, ये डाइपोल का केंद्र है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या हो जाएगा, ये दूरी मान लो A, और ये वाला भी दूरी क्या हो जाएगा, A। केंद्र से दोनों आवेश की दूरी क्या होगी, बराबर बराबर होगी। तो इस पूरे निकाय को क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बच्चों विद्युत द्विध्रुव से हमको ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों, आघूर्ण। हिंदी क्या होगा उसका, हिंदी आप लोग क्या लिखेंगे, इसका हिंदी लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हिंदी क्या होगा बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, देखो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होता है, जो भी आघूर्ण होता है क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, जिसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, उसको परिभाषित करने का तरीका होता है कि हम क्या लेंगे, इस दोनों आवेश में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी आवेश का एक आवेश का परिमाण क्यों बच्चों का, कि दोनों क्या है, बराबर आवेश है। अब परिमाण लेंगे तो ऋणात्मक आवेश में क्या हो जाएगा, धनात्मक, और धनात्मक तो ऑलरेडी क्या है, धनात्मक है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यह एक सदिश राशि है, क्या लिखें बच्चों, यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण नाम नहीं, जिसका परिमाण
दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, जो हमारा यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको किससे सूचित करते हैं बच्चों, इसे P से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो, इसे P सदिश से सूचित किया जाता है। कैसे लिखेंगे बच्चों, जो हमारा सदिश होगा P, वो क्या हो जाएगा, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो मान लो Q, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D, तो क्या लिख देंगे बच्चों, Q इंटू D। ठीक है बच्चों, तो ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको कैसे परिभाषित करेंगे, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है, एक सदिश राशि है जिसका परिमाण क्या होगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अब बच्चों ये बताओ, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। देखो बच्चों, किसी बुक में क्या लिखता है, ये दोनों आवेश के बीच की दूरी, तो अगर ये बताओ बच्चों, अगर केंद्र से इसकी दूरी किसी एक आवेश की A है तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2a। देखो ना, ये वाला दूरी A और ये वाला भी दूरी A, तो दोनों के बीच की दूरी कितने हो जाएगा, 2a। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका परिमाण लिखना चाहो तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण लिखना चाहो तो P का परिमाण क्या हो जाएगा, जो विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे लिखो Q इंटू D, या फिर क्या लिख देंगे, Q इंटू क्या लिख देंगे, 2a। तो बच्चों अगर दोनों आवेश के बीच की दूरी दी है तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला, Q इंटू D। अगर केंद्र से किसी एक आवेश के बीच की दूरी दी है तो क्या लिखेंगे, Q इंटू 2a। बच्चों यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये समझना जरूरी है कि कब 2a लिखेंगे। 2a कब होगा बच्चों, जब केंद्र से एक आवेश की दूरी दिया रहेगा। और कब Q इंटू D लिखेंगे बच्चों, जब दोनों आवेश के बीच की दूरी दिया रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया क्या होता है, एक सदिश राशि है जिसका परिमाण क्या होगा, जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा किधर होती है बच्चों, इसकी दिशा ये ऋणात्मक आवेश से, ये मान लो दूरी दी है, ये क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक आवेश से क्या होती है, धनात्मक आवेश की तरफ। तो यहाँ पे लिख दो, इसकी दिशा ऋणात्मक या निगेटिव आवेश से क्या, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है, ठीक है बच्चों। इसकी दिशा हमेशा क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्या आघूर्ण। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां से क्या होगा, यहां से हम इसका SI मात्रक और क्या लिख सकते हैं, इसका बीमा भी लिख सकते हैं। लिख दे बच्चों, इसको मिटा दे बच्चों, क्लियर है, मिटा दे। ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव हुआ, ये क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं। यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, अगर हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, वो क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, D लिखो, या फिर Q इंटू क्या लिखो, 2a लिखो। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो इसका SI मात्रक लिख सकते हैं बच्चों, ये तो सदिश राशि है, पता चल गया। इसका SI मात्रक क्या होगा बच्चों, ये पूछा है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि इसका SI मात्रक क्या होता है। क्या लिखेंगे बच्चों, इसका SI मात्रक, आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, कूलम्ब, और 2a क्या है, दूरी, तो दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम्ब मीटर। ये कूलम्ब मीटर है, सेंटीमीटर मत समझना। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम्ब मीटर हो जाएगा। इसका बीमा भी लिख सकते हैं बच्चों, इसका बीमा यानी कि डायमेंशन क्या हो जाएगा, किसका बच्चों, डायमेंशन P का। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, 80 लिखते हैं, और दूरी का क्या हो जाएगा, L।
तो क्या लिखेंगे ATL, या किसी किसी बुक में आवेश को क्या लिख देता है IT लिखता है और ये क्या हो जाएगा L। ठीक है, तो या तो ATL लिखो या फिर क्या लिखो बच्चों ITL लिखो। तो ये क्या हुआ, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव। समझ में आया कि विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ कि जब दो आवेश क्या होगा अत्यल्प दूरी से पास पास रखे जाएंगे तो उस निकाय को क्या बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, जब क्या हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। एक सदिश राशि होता है जिसका दिशा किधर होता है ऋणात्मक आवेश से किधर धनात्मक आवेश की तरफ। ठीक है बच्चों, उसका ऐसा ही मतलब निकाल लिए और क्या निकाल लिए हम लोग उसका बीमा निकाल लिए। बच्चों हमको पढ़ना क्या होता है कि हम लोग को विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पे या उसके क्या लंब समद्विभाजक पे हमको क्या निकालना होता है विद्युत विभव का मान और विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में या पूछता भी है बार बार। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्या करते हैं आज के लिए, आज किसी एक के लिए जैसे विद्युत द्विध्रुव का क्या निकाल देते हैं बच्चों विभव निकाल देते हैं। आप लोग क्या निकालना नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला लेक्चर होगा आपको होमवर्क दे देंगे अभी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालिए विद्युत क्षेत्र निकालिए उसके अक्ष के किसी बिंदु पे या कहां पे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बोलेंगे हिंदी में उसको लंब समद्विभाजक पे किसी बिंदु पे क्या निकालिए विद्युत क्षेत्र निकालिए आप लोग, हम विद्युत विभव निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला हेडिंग क्या होगा, अगला हेडिंग हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों इसका हिंदी क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए। कहां पे बच्चों हम लोग दो बिंदु लेंगे। ठीक है, देखो विद्युत विभव के हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख लो इसका, इसका हिंदी क्या होगा बच्चों विद्युत विभव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि ये क्या है, ये हमारा एक ऋणात्मक आवेश, यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे एक धनात्मक आवेश। ठीक है, और ये क्या हो गया ये दोनों के बीच का केंद्र हो गया ए, ये मान लो हो गया ए और ये भी दूरी क्या दिया है ए। हमको क्या निकालना है बच्चों विद्युत विभव निकालना है। अब बच्चों देखो आता है एग्जाम में क्या कि कहां पे निकालने के लिए या तो इसके अक्ष के किसी बिंदु पर। अब अक्ष क्या होगा बच्चों, अक्ष होगा देखो ये लाइन जो है इस लाइन के अगर किसी भी बिंदु पर इधर निकालो या किसी भी बिंदु पे इधर निकालो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षीय दिशा में एक्सियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा एक इसके ये बेसिकली केंद्र के लंबवत ऊपर या केंद्र के लंबवत नीचे, इधर किसी बिंदु पे निकालो या नीचे किसी बिंदु समद्विभाजक के किसी बिंदु पे। इसके बच्चों इधर उधर जनरल पॉइंट पे भी निकालते हैं, वो हम लोग अगले केस में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या पूछ सकता है बच्चों कि हमसे पूछ सकता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है कहां पे उसके अक्ष के किसी बिंदु पे या उसके लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कहां पे निकाल लेते हैं, चलो हम लोग अक्ष के किसी बिंदु पे निकाल लेते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे केस 1 लिखेंगे, केस 1 इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, हिंदी क्या होगा बच्चों इसका एक्सियल पोजीशन का हिंदी क्या होगा बच्चों इसके अक्ष के किसी भी बिंदु पे किसी भी समान बिंदु पे इधर लिखो या फिर इधर लिखो। क्या निकालना है हमको विद्युत विभव निकालना है किसके कारण, इस द्विध्रुव के कारण। क्लियर बच्चों, तो मान लेते हैं चलो हम इधर मान लेते हैं कि मान लो क्या हो गया, मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु हो गया P जो केंद्र से कितने दूरी पे है, जो केंद्र से x दूरी पे है। हमको क्या निकालना है विद्युत विभव निकालना है किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो कहाँ पे इसके अक्ष के किसी
बिंदु पे है P, जो इसके अक्षीय दिशा में है, जो केंद्र से कितना दूरी पे है x पे, वहां पे विभव निकालना है। क्या आप लोग निकाल सकते हो विभव? एकदम निकाल सकते बच्चों। हमको चलो ये द्विध्रुव के कारण तो नहीं आता है विभव निकालना, लेकिन हम एक एक आवेश ले लें, यहाँ पे एक ऋणात्मक आवेश ले लें और यहाँ पे एक धनात्मक आवेश ले लें, तो हमको बिंदु आवेश के लिए विभव लिखने तो आता है ना। तो क्या मान लेंगे कि ये एक बिंदु आवेश है, इसके कारण यहाँ पे विभव कितना हो गया V1। ये भी क्या मान लेंगे कि ये भी एक बिंदु आवेश है, इसके लिए यहाँ पे विभव कितना हो जाएगा V2। और विभव क्या होता है? अदिश राशि, तो यहाँ पे कुल विभव कितना हो जाएगा V1 प्लस कितना V2। तो लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि क्या लिखेंगे? यानी कि पोटेंशियल क्या लिखेंगे बच्चों? पोटेंशियल एट P क्या लिख दे? मान लो V हो गया, किसके कारण? ऋणात्मक आवेश के कारण कितना है V2 और धनात्मक के कारण कितना है V1। यानी कि परिणामी विभव कितना हो जाएगा? V1 प्लस कितना बच्चों? V2। अब V1 लिखो। अब ये बताओ V1, अब हम पढ़े थे कि नहीं, पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि बच्चों बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पे विभव का मान क्या होता है बच्चों? KQ/R। याद है? बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पे विभव का मान कितना होता है? KQ/R। तो इस बिंदु आवेश के कारण धनात्मक आवेश जो है, इसके कारण यहां से कितना दूरी पे, हमको दूरी नहीं पता है, यहां से दूरी पता है x, ये वाला दूरी दिया है a, तो ये वाला दूरी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? x माइनस a। तो ये वाला दूरी कितना हो गया? ये वाला दूरी हो गया x माइनस a। समझ में आया बच्चों? तो इसके कारण यहाँ पे विभव लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी से लिखिए, क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाई दूरी कितना हो गया बच्चों? x माइनस a जोड़ प्लस, अब किसके लिए लिखो? इसके लिए लिखो। ये वाला दूरी कितना है? x, तो ये वाला दूरी है a, तो ये वाला टोटल दूरी कितना हो जाएगा? x प्लस a। ये वाला दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस a। तो विभव कितना हो जाएगा? k। आवेश कितना है? ऋणात्मक है, तो क्या लिखेंगे? माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x प्लस a। लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से विभव का मान कितना हो जाएगा? KQ कॉमन कर लो, ये क्या हो जाएगा? 1/x माइनस a माइनस 1 कितना? x प्लस a। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व करने आता है, जल्दी से बोलिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो गया? KQ। इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना हो जाएगा? x माइनस a। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस a। ये हो जाएगा यहाँ पे कितना बच्चों? x प्लस a। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस x माइनस कितना a। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? KQ। ये क्या हो गया? x प्लस a माइनस x प्लस a बटा a माइनस b इंटू a प्लस b। आता है फॉर्मूला, याद है? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ये देखो x से x कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस a कितना हो जाएगा बच्चों? 2a हो जाएगा। तो यहाँ से विभव कितना हो जाएगा? k इंटू क्यू इंटू कितना? 2a बटा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आगे देखिए, अब q इंटू 2a क्या होता है? अभी पढ़े हम लोग। q क्या है? आवेश, और 2a क्या है? दोनों के बीच की दूरी। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और किससे सूचित करते हैं बच्चों? p से। तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से v बराबर हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया हमारा सामान्य दूरी। अब ये बच्चों ये बताओ, a क्या है? एक केंद्र से किसी एक आवेश की दूरी है। तो ये बताओ, इसका परिभाषा बताओ। तो विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश अत्यल्प दूरी से विलगित हो, यानी कि a दूरी क्या होगा? अत्यल्प होगा। किसकी तुलना में? x की तुलना में। तो ये बताओ, अगर x क्या होगा? x बड़ा होगा a से, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। तो अगर ये बहुत बड़ी राशि है और ये बहुत छोटी राशि है, तो इस राशि की तुलना में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से विभव का मान कितना हो जाएगा बच्चों? विभव का मान हो जाएगा KP बाई कितना? x स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये बेसिकली हमारा विद्युत विभव हुआ। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। कहां पे? उसके अक्ष के किसी भी बिंदु पे, जहां पे x क्या होगा बच्चों? x क्या? उसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी होगी, ठीक है। और कितना होगा? b बराबर KP बाई x स्क्वायर। यहां से देखो ध्यान से कि जो विभव है वो किसके समानुपाती है? 1/x स्क्वायर के। ऐसे बिंदु आवेश के लिए विभव किसके समानुपाती होता है? 1/r के। अभी देखो ऊपर लिखे हैं, यहाँ पे कितना? 1/r स्क्वायर या x स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अगर आपसे पूछता है कि बिंदु आवेश के लिए क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालिए? उसके अक्ष के किसी भी बिंदु पे क्या निकालिए? विभव निकालिए। क्लियर है बच्चों? बन जाएगा आपसे। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो। हो गया बच्चों? मिटा दे इसको।
अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम लोग लेकर के चलेंगे कौन सा केस, अब हम लोग लेकर के चलेंगे दूसरा केस। अब दूसरा केस क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग, दूसरा केस क्या हो जाएगा, बोलिए कहां पे लिखेंगे, एट द इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल मतलब क्या, लमसम द्विभाजक पे, ठीक है। तो मान लो क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू, ए क्या हो गया, ये इसका केंद्र हो गया ओ, ये दूरी कितनी है ए, ये दूरी ए। अब यहाँ से लमसम द्विभाजक पे एक बिंदु हो गया पी, यहाँ से कितना दूरी पे, एक्स दूरी या वाई दूरी, तो कुछ भी मान सकते हो, चलो हम लोग वाई ही मान, नहीं एक्स ही लेते हैं, एक बार एक्स लिए तो इसको भी एक्स ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख लो केस सेकेंड, एट द, क्या बोलेंगे इसको, इक्विटोरियल पोजीशन, हिंदी क्या होगा बच्चों, लमसम द्विभाजक, लमसम द्विभाजक पे। देखो ये ऊपर भी पूछ सकता है या नीचे भी पूछ सकता है एक्स दूरी पे, सबका आंसर क्या होगा सेम, ऊपर भी लिखो या नीचे भी किसी बिंदु पर पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आएगा, ठीक है बच्चों। वैसे ही अक्ष में इस, ये जो हमारे अक्ष पे था, इधर निकालो या इधर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह क्या आएगा बच्चों, दोनों जगह सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विभव लिखना है। अब फिर हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण तो विभव नहीं आता है, लेकिन अगर एक एक आवेश का निकाले तो एक एक आवेश का क्या कर सकते हैं हम लोग, विभव आराम से निकाल सकते हैं। तो मान लो इसके कारण विभव कितना हो गया V1, इसके कारण विभव कितना हो गया V2, तो कुल विभव कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। तो लिख दो, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट P, क्या हो जाएगा बच्चों, V का वैल्यू कितना हो जाएगा V1 और प्लस क्या हो जाएगा V2। V1 क्या हो जाएगा बच्चों, इसके कारण माने हैं V1, चलो ये वाला दूरी निकाल लो, ये वाला दूरी x है, ये वाला दूरी a है, ये वाला क्या है, लंब है, तो आता है पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला दूरी x, ये वाला दूरी a, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, तो क्या हो जाएगा, कौन ये है, तो कौन क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो इसके लिए विभव यहाँ पे कितना हो जाएगा, k प्लस क्यू बटा दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, a स्क्वायर, जोड़। अब इसके लिए भी निकालो, ये वाला x, ये वाला a, ये भी क्या हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए भी हो कितना हो जाएगा, के क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बटा कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर। एक देखो ये माइनस में, ये क्या है, प्लस में है, यानी विभव का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे भी जाओगे तो भी उतना ही दोनों का दूरी होगा, नीचे भी जाओगे तो क्या होगा, दोनों का दूरी क्या होगा, सेम होगा। और जब दूरी सेम होगा तो हमारा विभव का परिणामी विभव, यानी कि विभव किसके लिए, द्विध्रुव के कारण, इस किसी भी बिंदु पे जाओगे, लमसम द्विभाजक के किसी भी बिंदु पे जाओगे तो विद्युत विभव का मान कितना होगा, विद्युत विभव का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है बच्चों, कहे कि के क्यू दोनों बराबर है, दोनों की दूरी बराबर है, लेकिन एक प्लस में है तो एक किसमें है, माइनस में है, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिसके कारण विभव क्या होगा, जिसके कारण विभव आता है 0। समझ में आया बच्चों। तो आज क्या पढ़े हम लोग, आज हम लोग विद्युत विभव को पढ़े कि विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव का आघूर्ण क्या होता है, और विद्युत विभव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पे या उसके कहाँ पे, इक्विटोरियल किसी बिंदु पे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, विद्युत विभव कैसे निकाल सकते हैं। अगला जो बेसिकली टॉपिक है वो क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, किस बिंदु पे, अक्ष के किसी बिंदु पे और कहाँ पे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि लंबसम द्विभाजक के किसी बिंदु पे। ठीक है बच्चों, निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से निकालो, ठीक है, आपको आएगा भी। तो हम लिख देते हैं, इसको मिटा दे बच्चों। अगला क्या हो जाएगा, अगला हम लोग लिखेंगे, अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं, अब क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस किस बिंदु पे बच्चों, एक्सियल के पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। क्या अलग होगा बताओ, अगर निकालें, ये मान लो क्या है, ऋणात्मक आवेश, इधर क्या है, धनात्मक आवेश, ये क्या हो गया O, ठीक है, ये भी A दिया है, ये भी A दिया है, और मान लो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है P जो इसके केंद्र से कितना है, X दूरी पे।
यहाँ पे बिंदु हो गया P। अगर वहां पे हमसे क्या पूछता है, अगर वहां पे विद्युत क्षेत्र पूछता है तो क्या करेंगे, जैसे विभव निकाले थे किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए बच्चों विद्युत क्षेत्र लिखेंगे और इसके लिए विद्युत क्षेत्र लिखेंगे और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन बच्चों जो विभव होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, उसमें दिशा नहीं होती है, उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, सीधा सीधा जोड़ दो। लेकिन ये क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है और सदिश राशि में दिशा बेसिकली क्या होता है, दिशा पे निर्भर करता है, उसका जो योग है वो किस पर निर्भर करेगा, उसके दिशा पे निर्भर करेगा। तो इसके किसके साथ लिखना है, इसको किसके साथ जोड़ना है, इसको दिशा के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग निकालिए, यहाँ पे निकालिएगा, इक्वेटोरियल के किसी बिंदु पे निकालिएगा, निकालिए। अगर निकल जाता है तो आप लोग मैसेज कीजिए, बेसिकली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके दिखाइए कि हाँ सही है कि नहीं सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।